तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। इस कहानी के शुरू में हम वियतनाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपने वीकेंड को एंजॉय करने के लिए क्रोएशिया आई है। बेथ अभी रिसेंटली मॉम बनी थी और वह अपने बच्चे को अपने हस्बैंड बॉब के पास छोड़ कर के आई है। बेथ क्रोएशिया में एक होटल के पास रुकती है और ड्राइवर को पैसे देने लगती है। तब ड्राइवर कहता है कि ऑलरेडी पेमेंट कर दिया गया है। तभी यहाँ पर केट आ जाती है जिसका बेथ के साथ हॉलीडे प्लान था। केट बेथ को बताती है कि मैंने हॉलीडे का बिल अपने क्रेडिट कार्ड से पे कर दिया था। केव काफी बोल्ड लड़की थी और उसका हाल ही में डिवोर्स हुआ था और वह अपने डिवोर्स को सेलिब्रेट करने के लिए आई थी। लेकिन बेथ थोड़ी शर्मीली थी और बेथ की भी थोड़ी मैरिज लाइफ सही नहीं चल रही थी और वो कोई भी सही डिसीजन नहीं ले पा रही थी। यहाँ पर केट बेथ को अपने डिवोर्स के बारे में बताती है। तभी बेथ उसे सॉरी कहते हुए एक नेकलेस देती है गिफ्ट में, जो कि केट को बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। अब रात को रेडी होते हुए बेथ अपने हस्बैंड बॉब से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि रॉब केट को ज्यादा पसंद नहीं करता था। जब ये दोनों बात कर रहे होते हैं तभी यहाँ पर केट आ जाती है जो कि उसे बात करती है और उसे बताती है कि आज रात हम दोनों पार्टी करने के लिए जा रहे हैं। जिसके बाद ये दोनों खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट की तरफ निकलते हैं। तभी इनकी मुलाकात होती है सेबेस्टियन नाम के एक आदमी से। दरअसल सेबेस्टियन इस होटल का मालिक था। इसके बाद ये दोनों एक रेस्टोरेंट पहुंचते हैं जहाँ पर केट महंगी वाइन और एक महंगा खाना ऑर्डर करती है। अगले सीन में हम देखते हैं केट अपने फोन पर अपने एक्स हस्बैंड जैसे बात कर रही थी और वह उसे काफी ज्यादा आर्ग्यूमेंट कर रही थी। तभी बेथ भी समझ जाती कि जरूर ये उसका एक्स हस्बैंड होगा। इसके बाद ये दोनों जय नाम के एक ड्राइवर की कार में नाइट क्लब जाते हैं। जय जब उन्हें बताता है कि वो सीरिया से है तब बेथ टूटी फूटी अरबी लैंग्वेज में उससे बात करती है। बेथ और जेन की दोनों आपस में और भी काफी बात करते हैं। वहीं केट बैक सीट पर बैठकर की नशा कर रही थी और यहाँ पर केट बेथ को क्लबिंग के लिए और भी ज्यादा एक्साइटेड कर देती है और फिर ये दोनों क्लब के अंदर चले जाते हैं। तभी दो आदमी इनके पास आकर के बैठ जाते हैं और ये बातें करने लगते हैं। तभी केट बेथ को उनमें से एक आदमी के साथ फ्लर्ट करने का बोलती है और वन नाइट स्टे करने के लिए उकसाने लगती है, लेकिन बेथ ऐसा करने से मना कर देती है। फिर भी केट उन्हें अपने होटल में बुला लेती है। फिर अगली सुबह जब बेथ की आंख खुलती है तब वो केट को ढूंढती है जो वो उसे कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। तभी उसे कॉइन ग्लास नजर आता है जो फर्श पर टूटा हुआ पड़ा था और साथ ही थोड़ा फोन भी नजर आता है। ये देख कर के बेथ बहुत ही बुरी तरीके से घबरा जाती है और फिर जैन को कॉल करके बुलाती है। अब जैन उसे लेकर के जाता है पुलिस स्टेशन, लेकिन पुलिस वाले भी उसकी मदद करने से मना कर देते हैं और पुलिस ऑफिसर बेथ से कहता है कि केट किसी क्लब में जाकर के बैठ गई होगी और वो थोड़ी देर में वापस आ जाएगी। पुलिस का हेल्प करने से मना कर देने के बाद जैन उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। अब जैन के साथ मिलकर के बेथ उन क्लब वाले दोनों आदमियों को ट्रैक करने लगती है। आखिर में इन्हें पता चलता है कि केट ने उन दोनों को हायर किया था क्योंकि वो लोग बेथ के साथ में वन नाइट स्टैंड कर पाए ताकि बेथ को कुछ पैसे मिले। बेथ जैन को बताती कि केट मुझे बार बार कहा करती थी कि यार तुम्हारी लाइफ बहुत ही ज्यादा बोरिंग है और तुम्हें एंजॉय करने की बहुत ही ज्यादा सख्त जरूरत है। अब बेथ और जैन उन दोनों को टेस्ट करते हुए एक आदमी को ढूंढ लेते हैं। तभी बेथ उसे धमकी देती है और जैन उसको कॉलर पकड़ करके उसे दीवार से भिड़ा देता है। तब वो आदमी बताता है कि मैंने सिर्फ केट का फर्श चुराया था और उसके साथ में मैंने एंजॉय किया था, बल्कि मैंने केट को नहीं मारा है। अब बेथ पुलिस स्टेशन जाकर के ऑफिसर को बताती है और यहीं पर एक लेडी पुलिस ऑफिसर भी होती है जिसका नाम कोवेट था। अब कोवेट बेथ को हॉस्पिटल ले जाती है मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। जब बेथ वापस अपने होटल आती है तब वो अपने रूम में मैनेजर को देखती कि उसका सारे सामान को पे कर रहा था। वो बेथ से कहता है कि तुम्हारा चेकआउट टाइम हो गया है और अब यहाँ पर न्यू गेस्ट आने वाले हैं। तब बेथ उसे बताती कि अभी तक केट नहीं मिली है और अभी तक उसका कोई भी अता पता नहीं चला है, इसलिए जब तक केट नहीं मिलेगी मैं तब तक यहीं पर रहूंगी। इस पर मैनेजर उसे एक दूसरा रूम दे देता है रुकने के लिए। फिर बेथ केट के एक्स हस्बैंड जे को भी कॉल लगाती है और उसे पूछती है केट के बारे में। तब जे बताता है कि काफी महीने हो गए मुझे केट से बात किए हुए और हमारे बीच में जो कुछ भी बातें होती है वो लॉयर के जरिए ही होती है। अभी सुनकर के बेथ सोच में पड़ जाती है कि आखिर उस रात रेस्टोरेंट में फिर केट किससे बातें कर रही थी। जब रात होती है तब बेथ डिनर करने के लिए जा रही होती है जेन के साथ, लेकिन तभी यहाँ पर बेथ का हस्बैंड आ जाता है। दरअसल वो अपने बेबी को बेबी सिटर के पास छोड़ करके यहाँ पर बेथ की हेल्प करने के लिए आया था, लेकिन जब वह बेथ के साथ जेन को देखता है तो उसका दिमाग खराब हो जाता है। तब जेन भी यहाँ से चला जाता है।
फिर रोब बेथ को कंफर्ट करता है। फिर अगले दिन पुलिस को कैट की डेड बॉडी पानी में मिलती है। तब वह लोग उस डेड बॉडी को फॉरेंसिक रिपोर्ट और पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। यहीं पर रॉब और बेथ भी कैट को देखने के लिए आए थे। अब पुलिस थाने से जाने के बाद बेथ एक आखिरी बार अपने फ्रेंड को देखने की रिक्वेस्ट करती है। तब वो पुलिस वाला उसकी बात मान जाता है और वो उसे प्राइवेट में कैट को देखने के लिए अंदर मॉल में भेज देता है। अब यहाँ पर बेथ बड़ी चालाकी से कैट के फोन को ले लेती है और उसके फेस से उसके फोन को अनलॉक कर लेती है। दरअसल बेथ को लग रहा था कि शायद उसके फोन रिकॉर्ड से उसके मर्डर का पता चल सकता है। फिर वो वहाँ से बाहर जाते हुए बाथरूम में जाती है। जाते वो कैट के फोन में देखती कि किसी एडमिन नाम के आदमी के काफी सारे मिस कॉल आए हुए थे। जब बेथ उस नंबर पर कॉल करती है तो वो नंबर रॉब की वॉइस मेल से जुड़ा हुआ था। फिर जब वो उसके टेक्स्ट मैसेजेस को देखती है तब उसे पता चलता है कि कैट और उसके हस्बैंड रॉब के बीच उनका अफेयर चल रहा था। ये देखकर के वेद बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। इसके बाद वेद को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है पूछताछ करने के लिए। वहाँ पर कौवे वेद को बताती है कि कैट के ब्लड के अंदर कॉविक और केटामिन मिलाया गया है और इसके साथ तुम्हारे भी ब्लड के अंदर केटामीन था। अब बेथ कोई भी बहाना नहीं बनाती और इस बात को एक्सेप्ट कर लेती कि हाँ मैंने भी नशा किया था। फिर कौवे उससे पूछती है कि अभी भी कुछ ऐसा है जो तुमने अभी तक हमें नहीं बताया है, जिस पर बेथ डिसएग्री करती है और अपने हस्बैंड का कैट के साथ चल रहे अफेयर को सीक्रेट रखती है। अब पुलिस ऑफिसर प्राइवेट उन दोनों आदमी को भी अरेस्ट कर लेता है जिन्होंने कैट के साथ वन नाइट स्टे किया था। इंटरोगेशन से इन दोनों के बारे में पता चलता है कि इन दोनों का कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था और वो लोग भी कह रहे थे कि हमने कैट को नहीं मारा। फिर प्राइवेट बेथ से कहता है कि जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती तब तक तुम्हें यहीं पर रहना होगा। तब बेथ वापस अपने होटल में चली जाती है। फिर रात को बेथ जेन के साथ डिनर करने के लिए जाती है और उसे अपने हस्बैंड और कैट के बीच चल रहे अफेयर के बारे में बताती है। फिर वो गुस्सा होकर के अपने हस्बैंड को कॉल करती है, वो सब कुछ उसे बता देती है। शुरू में तो रॉब मना करता है, फिर वो आखिर में एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ मेरा कैट के साथ अफेयर था। फिर वो बेथ को वापस कराने के लिए कहता है। तब वो रॉब से कहती कि मैं घर वापस नहीं आ सकती क्योंकि पुलिस वालों ने मुझे रोक रखा है। दरअसल उन्हें लग रहा है कि कैट के मर्डर में मेरा भी कोई हाथ है और अगर पुलिस को कैट और तुम्हारे अफेयर के बारे में पता चल गया तो फिर पुलिस वाले मुझे कातिल समझेंगे क्योंकि उन्हें यही लगेगा कि मैंने गुस्से में आकर के कैट को मार दिया। फिर अगले दिन पुलिस वाले बेथ के पास आते हैं और इस बार वो अरेस्ट वारंट साथ लेकर के आए थे और वो बेथ को बताते हैं कि हमने जेन और बेथ का एक रेस्टोरेंट में साथ बैठा हुआ देखा था। यहाँ पर पुलिस वाले उसे बताते हैं दरअसल जेन पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केस चल रहे हैं और वह इंसान बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तब बेथ कहती कि उसके बारे में मैं कुछ भी नहीं जानती थी, मैं तो बस उससे मिलती थी और इस केस के बारे में डिस्कस करती थी। फिर बेथ जब वापस होटल पहुंचती तो वो अपने रूम में जेन को देखती है। तब जेन बेथ को बताता है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग में मैंने एक लड़की को बचाया था और फिर मुझ पर झूठे आरोप लगा दिए गए। फिर जेन के जाने के बाद वो बेड पर लेट करके यही सोच रही थी कि आखिर पुलिस वालों को रॉब और कैट के अफेयर के बारे में कैसे पता चला। तभी उसकी नजर पड़ती है मिरर पर जिस पर एक माइक्रोफोन और एक कैमरा लगा हुआ था। अब वो मिरर की तरफ जैसे जाने लगती है तभी वहाँ पर होटल का मैनेजर आ जाता है। वह उससे बात करते हुए उसकी टीम की चाबी निकाल लेती है। जब मैनेजर यहाँ से चला जाता है तब बेथ उसके रिकॉर्डिंग रूम में जाती है। तब उसे पता चलता है कि वो मैनेजर अपने सारे गेस्ट को स्पाई कर रहा था और उसने हर एक रूम में कैमरास लगा रखे थे। अब वो वहाँ पर जाकर के बेथ प्रीवियस फोटोज को देखती है जहाँ पर उसे उस पार्टी वाली नाइट की फुटेज भी मिलती है। उसमें बेथ देखती कि वो सच में ड्रग्स की वजह से वो पास आउट कर गई थी। कैट ने उसे बेड पर ला करके सुला दिया था और खुद उन दोनों आदमियों के साथ पार्टी में चली गई थी। फिर जब कैट शावर करने के लिए जाती है तब वो दोनों आदमी उसके पर्स उड़ा करके वहाँ से भाग जाते हैं। बेथ देखती कि कैट उनके पीछे जाती है और बाहर एक टैक्सी में बैठ करके उन्हें फॉलो करती है और थोड़ी देर बाद कैट वापस आती है एक ब्लैक की कार में बैठ करके। तभी बेथ को यहाँ पर किसी के आने की आवाज़ सुनाई देती है जिससे वो समझ जाती है कि होटल का मैनेजर आ गया होगा। अब इससे पहले कि मैनेजर दरवाजा खोल करके अंदर आता वो भाग करके दरवाजे के पास जाती है और काफी जोर से दरवाजा खोलती है जिससे मैनेजर की नाक टूट जाती है। यहाँ पर बेथ मैनेजर से कहती है कि मुझे पता चल गया है कि कैट का मर्डर तुमने ही किया है, इसीलिए तुमने यहाँ पर ये सारी रिकॉर्डिंग कर रखी है। लेकिन यहाँ पर मैनेजर मौका देकर करके अपने फोन से वो सारी रिकॉर्डिंग डिलीट कर देता है। बेथ भी फौरन यहाँ से भाग जाती है और जेन के पास पहुंच करके उसे सारी बात बताती है। तब जेन कहता है कि जो नंबर तुमने नोट किया था मैं उसके ड्राइवर को यहाँ पर बुला रहा हूँ। फिर थोड़ी देर बाद वो ड्राइवर भी यहाँ पर आ जाता है।
जब ये लोग उससे पूछताछ करते हैं तब वो ड्राइवर बताता है कि मैं कैट को लेकर के तो गया था, लेकिन थोड़ी देर बाद वो वापस आ गई थी। तभी यहाँ पर पुलिस की गाड़ियाँ आ जाती है और उस रात कैट जिस ब्लैक कार में बैठ कर के आई थी वो किसी और की नहीं बल्कि पुलिस ऑफिसर पेवेज की थी, क्योंकि वह नंबर भी बेथ ने नोट कर लिया था। अब वो लोग इन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये दोनों यहाँ से भाग जाते हैं। फिर थोड़ा आगे जाने के बाद पेबो किसी तरीके से पकड़ लेता है बेथ को। तब बेथ कहती कि तुमने ही कैट का मर्डर किया था और मेरे पास तुम्हारी वीडियो फुटेज भी है। अब ये दोनों यहाँ पर झगड़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन तभी पेविस का पैर एक पत्थर से टकरा जाता है जिससे वो फिसल कर के नीचे गिर जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद कोविड बेथ से बात करती है और उसे बताती कि तुमने सच कहा था। इस पूरी मर्डर मिस्ट्री के पीछे फेविस का ही हाथ था, क्योंकि उस रात वो वहां पर गया था और उन्हें सीसीटीवी कैमरे से एक आदमी की फुटेज भी मिली है और शायद वो आदमी फेविस ही है। इसके बाद कोविड बेथ को एक पासपोर्ट देती है और फौरन यहाँ से चले जाने के लिए कहती है। बाहर निकलने के बाद बेथ जैन को थैंक यू कहती है और उसे गले में मिल लेती है। अब बेथ अपने घर वापस चली गई थी और उसने अपने हस्बैंड को भी माफ कर दिया था। अब वो एक नॉर्मल जिंदगी जीना चाहती थी, लेकिन फिलहाल तो वो एक फंक्शन के लिए बाहर जा रही थी और वो रॉब से कहती कि मुझे गाड़ी की चाबी चाहिए। और जब बेथ यहाँ पर कार की चाबी ढूंढ रही होती है तभी यहाँ पर उसे एक नेकलेस का टुकड़ा मिलता है और ये उसे नेकलेस का टुकड़ा था जो बेथ ने कैट को गिफ्ट दिया था। इससे कैट समझ जाती है कि कैट को मारने वाला फेविस नहीं बल्कि रॉब था, क्योंकि रॉब वहाँ पर आया था। इसलिए वो फौरन पुलिस वालों को कॉल कर देती है। फिर बाहर निकलने के बाद वो रॉब को बताती कि मुझे सब कुछ पता चल गया है कि कैट के कातिल तुम हो। तब रॉब उसे बताता है कि मैं उस रात वहाँ पर जरूर आया था और मैंने उससे बात भी की थी। मैंने उसे कहा था कि मैं जल्दी बेथ को छोड़ दूंगा। तब कैट ने मुझे कहा कि बेथ मेरी बेस्ट फ्रेंड है, इसीलिए मैं उसे धोखा नहीं देना चाहती। और फिर वो मुझे वहां से चले जाने के लिए कह रही थी और ऐसे ही हम दोनों के बीच में झगड़ा हो गया और हाथापाई शुरू हो गई। इसी बीच वो पानी में जाकर के गिर गई और बेहोश हो गई और तुरंत ही उसकी मौत हो गई थी। यहाँ पर रॉब बेथ से कहता है कि वो पुलिस वालों को कुछ भी ना बताए, लेकिन हम देखते हैं कि बेथ ने पुलिस वालों को पहले से ही कोल्ड लाइन पर रखा हुआ था और पुलिस वालों ने इन दोनों की बातें भी सुन ली थी। अब बेथ किसी तरह से रॉब से बचकर के यहाँ से भाग जाती है और अपने आप को आजाद कर लेती है। फिर हम पुलिस वालों को देखते हैं जिन्होंने रॉब को अरेस्ट कर लिया था और इस सीन के साथ ही कहानी द वीकेंड अवर यहीं पर खत्म हो जाती है। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके लाजमी बताएं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। आप लोग वीडियो को लाइक एंड कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।